अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सालार जो कि जुनैद के साथ यूनिवर्सिटी जाता है डोनेशन देने के लिए, तो इत्तेफाकन वहाँ पर सारा भी पहले से ही मौजूद होती है। सालार वहाँ पर आया तो स्तारा पर नजर पड़ गई, मगर स्तारा तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। तो फौरन से सालार उसे आवाज देता है, स्तारा तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? वो तो मुंह पर झूठ बोल देती है हंसते हंसते, आपको जानती भी नहीं तो अवॉइड क्यों करूंगी। और यही बात सालार को बहुत ज्यादा चुभती है कि हमारे बीच तो सब कुछ सेटल हो चुका था, तो फिर ये स्तारा की नाराजगी ये क्यों है, उसका रवैया। तो एन इसी वक्त यहाँ पर जुहेब आ जाता है। सितारा तो उसे देखकर परेशान हो गई कि ये जुहेब मेरे बारे में क्या सोचता होगा। यूं ही सालार का सारा मूड ऑफ हो गया, मगर वो तो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा था कि स्तारा और उसके बीच की गलतफहमियां और नाराजगी सब कुछ खत्म हो गई। अब जब सालार और जुनैद बीच पर चले जाते हैं तो सालार तो वैसे भी परेशान है। उसने मुझे अवॉइड किए, जुनैद समझाता है। मुझे तो वो ठीक लग रही थी, बल्कि खुश लग रही थी, मगर सालार तो स्तारा को अब जान चुका है, उसे समझता है अगर वो खुश होती ना तो मुझे अवॉइड ना करती। इसका मतलब उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, या मेरी वजह से कुछ गलत हुआ है। अब यही परेशानी सालार को खाई चली जाती है। जबकि दूसरी जानिब स्तारा, जिसने शो तो ऐसे करवाया जैसे उसके लिए सालार का होना ना होना बराबर है, मगर घर आकर तन्हा कमरे में बैठकर बहुत रोती है कि ये सालार बार बार उसके सामने क्यों आ रहा है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। जबकि दूसरी जानिब सालार के वालिदैन तो अपने बेटे को कैश करवाना चाहते हैं, साहिबा से शादी इसीलिए करवाना चाहते हैं ताकि उनके माँ बाप की दौलत को हथिया सके। सबा तो माँ बाप को बताती है कि सालार साहिबा को कभी नहीं अपनाएगा, उससे शादी नहीं करेगा। मैं बहन उसकी, मैं जानती हूँ उसे, मगर माँ बाप को उसका एहसास हो तब ना। तो ऐसे में साहिबा भी अपने वालिद को कह देती है, हाँ तो कर देना कैश। मगर फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब वहाँ पर निम्मी की भाभी को सब कुछ मालूम हो गया। पहले तो उसने निम्मी की आधी अधूरी बातें ही सुनी थी। निम्मी जो कि राब्ते में है कासिम से, उससे बात हुई तो कहती है, तुम मेरी तरह मोहब्बत में शिकार, तुम बिल्कुल भी मेरी तरह मोहब्बत का शिकार नहीं हो। तुम्हें मोहब्बत नहीं है, बल्कि तुमने तो अपनी मोहब्बत को जानबूझकर बदनाम किया था। तो कासिम भी उसे सुना देता है कि तुमने भी तो सालार को स्तारा के साथ बदनाम किया था। तो निम्मी अपने मुंह से फूट ही देती है, मैंने जो कुछ भी किया वो सालार को पाने के लिए किया। अब निम्मी की भाभी को सारी बात समझ में आ गई। तुम्हारी तरह झोली में पड़ी हुई मोहब्बत को लात नहीं मार दी थी, तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए पैसे की खातिर। कासिम तुम मुझसे तो झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह सब कुछ मालूम है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, जुहेब जिसने अपने ताया की दुकान से पैसों की चोरी कर ली, तो उसका ताया सारा डाटा यूएसबी में लेकर आता है। ताई को ये मालूम हो गया तो सबसे चुपके से बाहर जाकर उस पर कोई चीज लगा देती है, स्प्रे कर देती है, और पीछे खड़ी खिड़की से सितारा ये सब कुछ देख लेती है। उसे तो समझ नहीं आता कि ये ताई सब कुछ क्यों कर रही है। फिर कुछ वक्त बीतने के बाद ताया ने जब ये डेटा देखना चाहा तो यूएसबी को देखते हैं वो तो खराब हो चुकी थी। अब क्या फायदा है इसका, ये तो खराब हो गई, पता नहीं इस पर क्या लगा है चिपचिपा सा। और साथ ही बता भी देते हैं कि वो कैमरे से भी वहाँ पर रिकॉर्डिंग डिलीट करवा चुके हैं। यूँ अब जुहेब का कोई सबूत नहीं बचता, और ताई ये सब कुछ इसीलिए कर रही है कि जैसे ये कैसे ये जुहेब ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इसी ने सब कुछ करना है। और फिर यूं ही व्यूअर्स अगली कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये सलमान अपने ड्रामे में कामयाब रहेगा। हर तरफ से जुहेब को मजबूर कर तो चुका है, अपने आप ही अच्छा बन चुका है, तो मजबूरन जुहेब अपनी बहन का रिश्ता और शादी इसी से करवाने के लिए राजी हो जाएगा। और सितारा अपने भाई की ये बात अब की बार टाल ही ना सकेगी। और फिर बहुत जल्द इस सालार को भी मालूम हो जाएगा जब वो इसकी नाराजगी जानने के लिए इसकी यूनिवर्सिटी आता है। तब सलमान भी यहाँ पे मौजूद होगा। सितारा तो उसका हाथ पकड़कर चलती बनेगी, और यूं ही एक बार होप सो इस सालार का जाना बाहर कैंसिल हो जाएगा। काहे की बिजनेस डील और काहे की साहिबा से शादी।